सलाम दोस्तों, आज हम उस नबी के बारे में बात करेंगे जो नबियों में मशहूर हैं, जिनके नाम से कुरान मजीद में एक सूरत है और उनके किस्से को कुरान मजीद में अहसनुल कसस कहा गया है। वो एक ऐसे नबी है जिनके बाप दादा परदादा सब पैगंबर थे। वो नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, जिनका जिक्र कुरान मजीद में तफसील से आया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चहीते बेटे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, जिनमें बिन्यामीन आपके सगे भाई और बाकी सौतेले भाई थे। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से एक ख्वाब के बारे में जिक्र किया। आपने ख्वाब में देखा कि 11 सितारों और सूरज चांद सब सजा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे प्यारे बच्चे, ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, कहीं ऐसा न हो कि वह तुमसे फरेब करे, क्योंकि उनके भाई बिन्यामिन के अलावा आपसे हसद करते थे और इसकी वजह ये थी कि आपके वालिद को आपके भाइयों में बेहद महबूब थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को ये बात पसंद न थी कि उनके वालिद ज्यादा तरजीह सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे। उन भाइयों ने आपस में मशवरा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाने लगे। उनमें से बड़े भाई यहूदा ने कहा कि कत्ल एक संगीन जुर्म है, लिहाजा कत्ल न करो, बल्कि कहीं गायब कर दो या किसी कुएं में फेंक आओ और बाद में तौबा कर लेंगे, ताकि हमारे बाप की तवज्जो सिर्फ हमारे तरफ ही रहे। फिर सब मिलकर अपने वालिद के पास आए और कहने लगे, बाबा कल यूसुफ को हमारे साथ भेज दे ताकि वो हमारे साथ खेले कूदे। और कहा, यकीनन हम यूसुफ की हिफाजत करेंगे। जवाब में याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं तुम्हारी गफलत में कोई भेड़िया न खा जाए। बहुत ही इसरार करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर से कंधों पर बिठाकर ले चले, लेकिन जंगल में पहुंचकर दुश्मनी के जोश में उनको जमीन पर पटक दिया और सब ने बहुत ज्यादा मारा। फिर उनका कुर्ता उतारकर और हाथ पांव बांधकर एक गहरे अंधेरे कुएं में गिरा दिया, लेकिन फौरन ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुएं में तशरीफ लाकर उनको गर्क होने से इस तरह बचा लिया कि उनको एक पत्थर पर बिठा दिया जो उस कुएं में था, और हाथ पांव खोलकर तसल्ली देते हुए उनका खौफ दूर किया। और घर से चलते वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो कुर्ता तावीज बनाकर आपके गले में डाल दिया था, वो निकालकर उन्हें पहना दिया। कहा जाता है कि उससे उस अंधेरे कुएं में रोशनी हो गई। ये कुर्ता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आपको कुएं में डालकर आपके कपड़े को बकरी के खून से लथपथ करके अपने घर को रवाना हो गए और मकान के बाहर ही से चिंखे मारकर रोने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम घबरा कर घर से बाहर निकले और रोने का सबब पूछा कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारी बकरियों को नुकसान पहुंच चुका है? आपने दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहाँ है? मैं उसको नहीं देख रहा हूँ। तो भाइयों ने रोते हुए कहा कि हम खेलते हुए दूर निकल गए और यूसुफ को अपने सामान के पास बिठा दिया। एक भेड़िया आया और भाई को खा गया। ये उनका कुर्ता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अश्कबार होकर अपने नूरे नजर के कुर्ते को जब हाथ में लेकर गौर से देखा तो क्या देखते हैं कि कुर्ता तो बिल्कुल सलामत है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनके मकर और झूठ को पहचान गए और फरमाया कि बड़ा होशियार भेड़िया था कि मेरी यूसुफ को तो फाड़ कर खा गया, मगर उनके कुर्ते पर एक जरा सी खराश भी नहीं आई। तो आपने साफ साफ फरमा दिया कि यह सब तुम लोगों की कारस्तानी और मकर फरेब है। फिर आपने दुखी दिल और दर्द भरी आवाज में फरमाया, अब तो मेरे लिए सब ही बेहतर है और जो बातें तुम बना रहे हो उन पर अल्लाह ही की मदद दरकार है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन इस कुएं में रहे। ये कुआं खारा था, मगर आपकी बरकत से उसका पानी बहुत ही मीठा हो गया। इत्तेफाक से एक काफिला मदयन से मिस्र जा रहा था, तो काफिले का एक आदमी पानी भरने के लिए आया। कुएं में डोल डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल पकड़कर लटक गए। उस आदमी ने डोल को खींचा तो आप इस कुएं से बाहर निकल आए। जब उस आदमी ने आपके हुस्नो जमाल को देखा तो या बुशरो हाजा गुलाम कहकर अपने साथियों को खुशखबरी सुनाने लगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जंगल में रोजाना बकरियां चराया करते थे, रोजाना कुएं में झांक कर देखा करते थे। जब उन लोगों ने आपको कुएं में नहीं देखा तो तलाश करते हुए काफिले के पास जा पहुंचे और आपको वहां देखते ही कहने लगे, ये तो हमारा भागा हुआ गुलाम है जो बिल्कुल ही नाकारा और नाफरमान है। अगर तुम उसको खरीदो तो बहुत ही सस्ता तुम्हें बेच देंगे, मगर शर्त यह है कि तुम लोग उसको यहाँ से इतनी दूर ले जाकर बेचोगे कि यहाँ उसकी खबर तक ना पहुँचे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के खौफ से खामोश खड़े रहे और एक लफ्ज भी न बोले। फिर उनके भाइयों ने 20 दिरहम में बेच दिया।
फिर वह आदमी उनको खरीदकर मिस्र के बाजार का रुख किया और बाजार में उनको बेचने का ऐलान किया। जब अजीज मिस्र को मालूम हुआ कि बाजार मिस्र में एक बहुत ही खूबसूरत गुलाम बेचने के लिए लाया गया है और लोग उसकी खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी रकमें लेकर बाजार में जमा हो गए हैं, तो अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोना और उतनी ही चांदी और उतना ही मुश्क और उतनी ही कीमत देकर खरीद लिया और घर ले जाकर अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि इस गुलाम को निहायत ही एजाज व इकराम के साथ रखो। उस वक्त आपकी उम्र 13 या 17 बरस थी। जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की फरेफ्ता हो गई। एक दिन खूब बनाव संगार करके तमाम दरवाजों को बंद कर दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तन्हाई में लुभाने लगी। आपने माजल्लाह कहकर फरमाया कि मैं अपने मालिक अजीज मिस्र के एहसान को फरामोश करके हरगिज उसके साथ कोई खयानत नहीं कर सकता। फिर जब जुलेखा आपकी तरफ लपकी तो आप भाग निकले और जुलेखा ने दौड़कर पीछे से आपका कपड़ा पकड़ लिया जो फट गया और आपके पीछे जुलेखा दौड़ती हुई दरवाजे पर पहुंच गई। इत्तेफाक से ठीक उसी हालत में अजीज मिस्र मकान में दाखिल हुए और दोनों को दौड़ते हुए देख लिया। उस वक्त जुलेखा ने मक्कारी की और फौरन बोली, इस गुलाम की सजा यह है कि उसको जेल खाना भेज दिया जाए या और कोई दूसरी सख्त सजा दी जाए, क्योंकि उसने तुम्हारी घरवाली के साथ बुराई का इरादा किया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बिल्कुल गलत बयानी कर रही है। उसने खुद मुझे लुभाया, मैं उससे बचने के लिए भागा तो उसने मेरा पीछा किया। अजीज मिस्र दोनों का बयान सुनकर हैरान रह गया और बोला, ए यूसुफ, मैं किस तरह यकीन कर लूं कि तुम सच्चे हो? आपने फरमाया, घर में 4 महीने का एक बच्चा पलने में लेटा हुआ है, जुलेखा के मामू का लड़का है, उससे पूछ लीजिए कि क्या हुआ था। अजीज मिस्र ने कहा, भला 4 माह का बच्चा क्या जाने और वो कैसे बोलेगा? आपने फरमाया, अल्लाह उसको जरूर मेरी बेगुनाही की शहादत देने की कुदरत अता करेगा, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। चुनांचे अजीज मिस्र ने जब उस बच्चे से पूछा तो उस बच्चे ने आवाज़ बुलंद फसी जुबान में ये कहा, जिसका तर्जुमा ये है, अगर यूसुफ की कमीज सामने से फटी है तो औरत सच्ची है और वह झूठे, और अगर कमीज पीछे की तरफ से फटी है तो औरत झूठी है और यह सच्चे हैं। फिर कुर्ते को देखा गया तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। तो उस वक्त अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का ऐलान करते हुए कहा कि ये तुम औरतों की मक्कारी है, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, ए यूसुफ, तुम इस बात का ख्याल ना करो, और ए जुलेखा, तू अपने गुनाह की माफी मांग, यकीनी तौर पर तू ही खताकार थी। शहर की मुअज्जज औरतों में इस वाक़े का चर्चा होने लगा। कहने लगी कि अजीज मिस्र की बीवी अपने गुलाम को वर्गलाना चाहती थी, ये कितनी हैरत अंगेज बात है। जब जुलेखा ने यह बात सुनी तो उन औरतों को दावत भेजी और फल वगैरह उनके सामने रखे और एक छुरी पकड़वा दी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि जरा उनके सामने आइए। जब उन औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। फल काटने के बजाय अपने हाथ काट लिए और बोली, ये तो इंसान नहीं है बल्कि ये फरिश्ता है। उन खवातीन ने अपने अपने तौर से यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने जाल में फंसाना चाहा, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके फरेब में न फंसे। जब इस तरह के वाक़यात बढ़ गए तो वजीरों और अरकान सल्तनत से अजीज मिस्र ने मशवरा किया और तय पाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने भिजवा दिया जाए। आपने जेल पहुंचकर फरमाया है, ए अल्लाह, ये कैद खाना की कोठरी मुझको इस बला से ज्यादा महबूब है जिसकी तरफ जुलेखा और खवातीने मिस्र मुझे बुला रही थी। आप 7 या 12 बरस जेल खाने में रहे और कैदियों में तौहीद और नेक काम की दावत देते रहे। तमाम कैदी आपके हुस्न अखलाक और आपके किरदार के मगन हो गए। हम आइंदा वीडियो में बताएंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में क्या वाक़या पेश आया और किस तरह जेल से रिहा हुए और उनके भाइयों का क्या हुआ, वो सब आने वाली वीडियो में जानेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।